हैं वहां पर लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अपने मत का प्रयोग करने के लिए, लेकिन ऐसे में अब वहां पर हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा जो हमेशा से ही वहां पर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बंगाल के कूच बिहार में हिंसक झड़प हुई है। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। कांग्रेस सीपीआईएम गठबंधन के कार्यकर्ता पर फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर। तो कूच बिहार से ये खबर है जहां पर एक बार फिर हिंसक झड़प देखने को मिली है। हालांकि जब से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ था उसके बाद से देखा गया तमाम हिंसक झड़प, हिंसक घटनाएं सामने आ रही थी। अभी तक कई लोगों की मौत भी इसमें हो चुकी है। टीएमसी कार्यकर्ताओं की चाकू मारकर यहाँ पर हत्या कर दी गई। मुर्शिदाबाद में भी कांग्रेस टीएमसी आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। तो बंगाल के कूच बिहार से तस्वीरें सामने आई है जहां पर हिंसक झड़प देखा गया। मुर्शिदाबाद में भी देखा गया कांग्रेस टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर झड़प हुई है। कांग्रेस सीपीआईएम गठबंधन के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग के भी यहां पर आरोप लगाए गए हैं। तो ये हमले की तस्वीरें आपके सामने है। इसके बाद तमाम जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन बंगाल में आज जिस तरीके से चुनाव है उसी बीच लगातार हिंसक झड़प यहां पर हो रही है। फोर्सेस वहां पर तैनात कर दी गई है ऐसी हिंसक घटनाओं को देखते हुए। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि ये पहली बार की तस्वीरें नहीं है, ये पहली बार ऐसी खबर सामने नहीं आई। जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो ऐसी तस्वीरें, ऐसी हिंसक तस्वीरें वहां पर लगातार कई बार देखने को मिलती हैं। सवाल ये उठते हैं कि आखिर जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो आखिर कौन वो लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं? आखिर कौन वो लोग हैं जो लगातार लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं? अब इन दो तस्वीरों को आप समझिए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन यह हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ बीजेपी ये आरोप लगाती है कि टीएमसी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जानबूझकर एक गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं चुनावों के दौरान और इसीलिए जानबूझकर टीएमसी जानबूझकर हिंसा करवाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का ये कहना होता है कि चुनाव हारती है बीजेपी, चुनाव में समर्थन नहीं मिलता है बीजेपी को, इसीलिए वो बौखलाई रहती है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देती है। तो लगातार तमाम बड़े आरोप लगते हैं, सवाल कई लेकिन जवाब एक भी नहीं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लगातार हिंसक घटनाएं बढ़ रही है, झड़प यहाँ पर हो रही है। क्योंकि जब वोटिंग की शुरुआत होनी थी 7 बजे से, लेकिन उससे पहले ही देखा गया वोटिंग से पहले ही हिंसक घटनाएं यहाँ पर सामने आने लगी, झड़प यहाँ पर सामने आने लगी। बीजेपी ने टीएमसी पर बमबारी के आरोप इस बीच लगा दिए हैं। अब देखिए मतदान केंद्रों की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कुछ बदमाश मौके पर पहुंचते हैं। खबर यह भी सामने आती है कि जो बॉक्सेस आपको वहां पर दिख रहे हैं वो वहां से उठाकर लेकर भागने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आखिर कौन है वो लोग? आखिर जितने भी तमाम अधिकारी मौके पर तैनात हैं आखिर उनसे झड़प क्यों की जा रही है? चुनाव आज हो रहे हैं, लगातार वहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन कुछ बदमाश, कुछ दबंग, कुछ उपद्रवी यहां पर पहुंचते हैं मतदान केंद्र और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि आखिर वहां के हालात क्या हैं, वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इसके बारे में आपको सुनाएंगे। সেজন্য বিজেপির প্রার্থী এসে ভোটটা বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ ভোট চালানো যাবে না, সেক্টর আমাদের এসে ভোট রান করাই দিয়েছে, আমাদের ব্যালট বক্স খুলে দেখাতে হবে। তো সেটা 2 ঘন্টা ভোট চলার পরে খোলার কোনো আমাদের কাছে কোনো এটার সদুত্তর নেই। সেক্টর সাহেব আরও 2-4 জন এসে আমার সাথে কথা বলছে, সেই সময় প্রার্থী তো ঢুকতেই পারে, ব্যাগের মধ্যে জল এনে ঢেলে দিল, আমাদের পেপার নষ্ট করে দিল। আপাতত বন্ধ, বিডিও স্যার আসবেন। উদ্দেশ্য আমরা কি করে বলবো, সেই সময় সেক্টর সাহেব আসছে, তারপরে হচ্ছে পুলিশ সেক্টর ছিল, ওনারাই বলতে পারবেন। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे जब वहां पर ये घटनाएं बढ़ी थी और कहा तो ये भी जा रहा है कि बमबारी भी यहां पर की गई है। उसके बाद यहां पे ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव पर सबसे पहले, क्योंकि पंचायत के चुनाव लेकिन लगातार यहां पर हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके बावजूद जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दलील भी दी गई थी कि निष्पक्ष होने चाहिए चुनाव, स्वतंत्र होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में आपसी झड़प हो रही है, बमबाजी होती है, पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर हिंसक झड़प हुई है, टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हुई है और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए ये आज से नहीं, कई बार चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव, बोला कि रुको रुको होगा नहीं और ऐसा करके वो लोग चला गया।
देखिए वहां से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो लोगों ने देखा है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने क्या सुना है और ऐसी घटनाओं पर उनकी राय क्या है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर आम जनता की भावनाओं के साथ यहां पर खिलवाड़ हो रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं कि कैसे लगातार हिंसक झड़प वहां पर हो रही है। लोगों को अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी कह रही है कि बमबारी यहां पर हो रही है और यहां पर कई लोग घायल हो चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की चाकू मार करके यहाँ पे हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठते हैं कि आखिरकार इन साजिशों के पीछे है कौन, क्योंकि हर बार देखा जाता है जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो इस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आती हैं। अब देखिए आपको जरा ये बताते हैं कि आखिर किस पार्टी के कितने उम्मीदवार इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव भी मंच पर कूदे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर है कि टीएमसी के कितने, जरा ये जान लीजिए। टीएमसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बारे में आप जानिए। टीएमसी 61,591, इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो लगभग 38,475 उम्मीदवार बीजेपी से हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए सीपीआईएम की तो यहाँ पर तकरीबन 35,411 उम्मीदवार है। और अगर यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए तो 11,774 उम्मीदवार यहाँ पर कांग्रेस के हैं। तो देखिए ये हमने आपको बताया कि आखिर वहां पर कौन सी पार्टी है, यानी कि 4 जो मुख्य पार्टियां हैं वो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रही होगी। कांग्रेस, सीपीआईएम, बीजेपी और टीएमसी, यही वो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके बीच में यहां पर टकराव किस्ती यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चुनाव हो रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन वहां पर तस्वीरें जो भी आ रही हैं वो हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि वहां पर हिंसक झड़प हो रही है। तो पश्चिम बंगाल में क्योंकि पंचायत के चुनाव है, ऐसे में आपको ये बता देती थी कि तकरीबन वहां पर 73,000 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। एक चरण में जो मतदान है वो तकरीबन 63,229 उसमें ग्राम की पंचायत की सीटें हैं और इसके अलावा पंचायत समिति की इसमें 9,730 सीटें हैं। देखिए जिला परिषद की लगभग 928 सीटें यहां पर हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि कुल मतदाता 5,67,00,000 मतदाता हैं। आपको यह भी जानकारी दें कि 11 जुलाई को इस पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, क्या तैयारियां, इसके बारे में हमने आपको ब्रीफ किया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए। केंद्रीय बलों की 485 कंपनियां मौके पर तैनात हैं। 65,000 जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, क्योंकि हिंसक घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मुर्शिदाबाद में 45 कंपनियां तैनात कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर की, तो यहां पर 37 कंपनियां तैनात है। उत्तर 24 परगना में भी 35 कंपनियां तैनात कर दी गई है। हिंसक झड़प में 30 दिन में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में क्योंकि आज पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग आज है, इस दौरान बड़े स्तर पर तैयारियां सुरक्षा को लेकर के की गई है। और देखिए ये पूरी की पूरी जानकारी हमने आपको ब्रीफ की। अब जरा इन तस्वीरों को भी आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए पश्चिम बंगाल के जो मतदान केंद्र हैं, जहां पर लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर झड़प हुई है। और ये देखिए वहां की आम जनता जो मौके पर पहुंची हुई थी वोट करने के लिए, वो भी इन तस्वीरों को देखकर हैरान है, परेशान है कि आखिर पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है। चुनाव नजदीक आते हैं तो हिंसा बढ़ती है, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। बिल्कुल, आज भी यही तस्वीर सामने आई। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत, लेकिन उससे पहले ही हिंसक घटनाएं वहां पर होने लगी है। टीएमसी कार्यकर्ताओं को हत्या तक कर दी गई, चाकू मार करके। लगातार मामले सामने आ रहे हैं, बमबाजी की भी खबरें हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे लोगों के चेहरे पर, आम जनता के लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि ऐसे हिंसक घटनाएं वहां पर रोजाना देखने को मिल रही है। जब से यह ऐलान हुआ कि 8 जून को यह ऐलान हुआ था कि 8 जुलाई को यानी कि आज के दिन पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है, तब से ही वहां पर हिंसक घटनाएं लगातार हो रही थी। ऐसे में सवाल यही बनता है कि आखिरकार इसके पीछे है कौन, इस साजिश के पीछे कौन है। देखिए सवाल तो यही है, लेकिन जवाब कोई भी शख्स नहीं दे पा रहा है। जनता खुद यह सवाल पूछ रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। सरकार हम चुनते हैं, लेकिन सरकार आखिर क्या कर रही है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, क्योंकि हमारा सुख चैन अब लोग छीन रहे हैं। ऐसी हिंसक तस्वीरों से आप खुद देखिए किस तरीके से लोग मौके पर जो मौजूद हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी दशा क्यों की जा रही है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल वासी ये चाहते हैं कि वहां पर भी सुख
शांति हो, लेकिन आप खुद देखिए जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद ऐसी ही हिंसक घटनाएं बढ़ जाती हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू यहाँ पर होती है और आरोप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल का ये इतिहास रहा है, जब भी वहां चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हो या फिर पंचायत चुनाव हो, ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है। हिंसक झड़प देखी जाती है, तमाम कार्यकर्ताओं के बीच एक दूसरे पर पत्थरबाजी की जाती है, आगजनी तक देखी गई है। इससे न सिर्फ लोगों का, कार्यकर्ताओं का, बल्कि आम जनता की चीजें वहां पर भी नुकसान पहुंचता है, आर्थिक तौर पर राज्य को नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसके बावजूद देखा जाता है हिंसक घटनाएं वहां पर होती है। आज जब वोटिंग हो रही है, इससे पहले भी वहां पर मतदान केंद्रों की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कैसे वहां पर तोड़फोड़ की गई है। जो भी सामान अंदर मौजूद था सभी को वहां पर तबाह कर दिया गया है। मतदान केंद्रों की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है और ऐसे में आपको ये जानकारी दे कि रिजल्ट भी जल्दी आएंगे, लेकिन इससे पहले वहां पर क्या कुछ हो रहा है इसकी बानगी, इसकी तमाम तस्वीरें, एक एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि आखिर बंगाल में चुनाव के वक्त क्या हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों की जान जा रही है तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। खबर यह सामने आई कि टीएमसी के कार्यकर्ता की यहां पर जान चली गई है। इसके पीछे की वजह क्या है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं।